नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 56 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 29 दिसंबर 2021 के लिए है। हमारा टॉपिक है रेखाखंड का विभाजन यानी रचनाएं। आज हम नए चैप्टर नंबर 11 की तरफ चल रहे हैं। ये बहुत आसान है और स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें सारे अंक आपको आ सकते हैं। यदि आप सारे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले तो सारे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज इस चैप्टर के अंतर्गत हमारे पास आया है रेखाखंड का विभाजन। तो रेखाखंड को विभाजित कैसे करें, आइए उस पर चर्चा करें। सबसे पहले दिया हुआ एक रेखाखंड को m/n में विभाजित करना। तो m/n में विभाजित करना है तो आइए पहले देखें। माना कि रेखाखंड AB 8 सेंटीमीटर है, उसको 3:2 में विभाजित करना चाहते हैं। आप ऐसा कैसे करेंगे तो आइए इसके चरणों द्वारा आप समझते हैं। m के बदले है यहाँ पे 3 और n के बदले 2 है, तो इस दोनों को जोड़ ले। सबसे पहले m और n को, ये हो गया 5। अब क्या करें, पहले AB बराबर में 8 सेंटीमीटर आपको स्केल की सहायता से एक लाइन खींच लेनी है, जैसे यहाँ पे ले लिया गया। अब इसके A पर एक न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण यानी नीचे की ओर देखिए आप, न्यून कोण बनाते हुए आप देखिए यह होता है 90 डिग्री, तो इससे कम। तो आप इधर कुछ कितने भी एंगल ले सकते हैं, इतना ले जो कि आपको आसानी से उसमें क्रियाकलाप करने में दिक्कत न हो। तो न्यून कोण बनाते हुए तो यहाँ पे 60 डिग्री या 65 डिग्री जो भी लेना है, तो ये न्यून कोण बनाते हुए यानी इस तरह से लाइन खींच लेनी है। ठीक है। अब जितना आपने देखिए, एक हमारे पास प्रकार होता है जिसमें एक इसका एक सिरा नुकीला होता है, दूसरे सिरे में पेंसिल लगाया जाता है। उसकी सहायता से आपको ये अनुपात में विभाजित करना आसान हो जाएगा और इसी की सहायता से करेंगे, प्रकार की सहायता से। तो इसका मुंह अपने हिसाब से खोल ले, जितना मुंह खोलना है। तो अब नीचे वाले AX को, जैसे यहाँ पे 5 दिया हुआ है, मतलब दोनों का जोड़ 5 हो गया, तो इसको 5 बराबर हिस्सों में इसको विभाजित करना है। यानी नुकीला हिस्सा यहाँ रखे, पहला कट, फिर नुकीला हिस्सा यहाँ रखे, दूसरा कट, फिर नुकीला हिस्सा यहाँ रखे, तीसरा कट, फिर नुकीला हिस्सा, चौथा कट। तो इस प्रकार से 5 कट हो जाएंगे। अब हमारे पास जो दिया गया है, जो सबसे लास्ट में यानी पूरे इसको हमें 5 भागों में बांटना है, जैसे ये दिया है। तो लास्ट वाले हिस्से को, लास्ट वाला जैसे A5, इसका नाम दे दिए A1, A2, A3, A4, A5। तो लास्ट वाले हिस्से को यानी A5 को इससे मिला देना है, लास्ट वाले हिस्से को लास्ट से मिला देना है। अब प्रकार का मुंह खोल करके यहां से किसी भी त्रिज्या का, मतलब जितना मुंह खोलेंगे वो त्रिज्या हो जाता है। तो यहां से अब एक चाप लगाएंगे, ये यहाँ पे इस पे चाप लगा दिए, ये चाप लगा दिए। अब उसी चाप से अब जरूरत कहाँ पे है, देखिए पहला भाग 3 है, M 3 है, तो ये A1, A2, A3 पे, A3 पे काम है। तो A3 पे भी उसी चाप से एक, यहाँ पे उसी त्रिज्या से एक और चाप लगाइए अपने हिसाब से। अब नुकीला हिस्सा यहाँ रख करके, पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ रख करके इसकी चौड़ाई माप ले। यहाँ भी यही करेंगे, नुकीला हिस्सा यहाँ रख करके इसकी चौड़ाई माप लेंगे, जहाँ पे कटेगा उससे इसको मिला देंगे। तो ये इसको 3:2 में विभाजित कर देगा। यहाँ पे आप C नाम देना चाहे दे दे।
तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये समांतर रेखाएं हो जाती है, और ये समांतर रेखाएं हो गई और ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गया, संगत कोण हो गया। तो आपको पता है जो संगत कोण यदि बराबर हो तो सम्मुख भुजा मतलब संगत कोण यदि बराबर हो तो वो रेखाएं समांतर होती है। और साथ ही देखिए ये एक त्रिभुज बन गया, आपने ऐसा बनाया हुआ था, ये देखिए एक त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया, इसको ध्यान से देखिए, और इस तरह से एक समांतर रेखा खिंच गई। तो आपको पता है जो कि ये बटे ये बराबर में ये बटे ये आपने थ्योरम पढ़ा था जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, चैप्टर नंबर 6 में। तो इससे ये बराबर हो जाएगा AC अनुपात CB इजकल टू 3:2। तो आप फिर से देखिए कैसे आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे। आप जैसे जो भी दी गई रेखा की लंबाई होगी वो आप लंबाई खींच लेंगे, जैसे PQ आपको जो लंबाई दिया गया हो वो खींच लेंगे। अब यहाँ पे क्या करें, एक न्यून कोण बनाते हुए, यानी ये 90 डिग्री का कोण बन गया, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है। अब यदि आपको दिया हुआ है 2:3 या दिया हुआ है 1:2, तो यानी इस दोनों का जोड़ कितना हो गया 3। तो 3 इसका नाम यहाँ पे px डाल दिए। अब कंपास का मुंह खोल करके, प्रकार का मुंह खोल करके 3 बराबर हिस्सों में इसको बांटना, नीचे वाले हिस्से को। तो 1, 2 और 3 बराबर हिस्सों में बांट लिए। अब इसको हम नाम दे दिए x1, x2 और x3, जो भी नाम देना चाहे। अब लास्ट वाले हिस्से को आपको इससे मिला देना है, ये मिल गया। और हमें पहले 1 पे काम है, एक यहां पे काम है और एक ये x3 पे। तो आप किसी भी चाप से प्रकार का मुंह खोल करके, कितना भी मुंह खोल करके यहाँ पे एक चाप लगा दीजिए। अब उसी चाप से यहाँ भी एक चाप लगा दीजिए। यहाँ पे छोटा हो गया, आप छोटा कर ले या ऊपर भी ले सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब इसकी चौड़ाई माप लेंगे, ये मान लीजिए जो कि ऐसे चौड़ाई आ गया, और इसको आप फिर मिला देंगे। जहां पे ये मिलेगा ये हो जाएगा 1:2। इसका नाम दे दे आप, R देना चाहे या जो भी नाम देना चाहे ये हो जाएगा। ये इसका नाम दे देते हैं T। तो ये हो गया 1:3। ठीक है, 1:2। इस तरह से हम रचना करेंगे। और जैसे ही आपने जो प्रक्रिया आप यहाँ पे करे हैं उसी ऑर्डर में आपको रचना के पद भी लिखने होते हैं। आजकल रचना के पद लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप कंस्ट्रक्शन बनाएं। इसका एक वैकल्पिक विधि भी है, ये आसान है, लेकिन जो पहले वाला विधि है वो ये वाली विधि आप सिर्फ अनुपात में विभाजित करने में ही होगा, लेकिन यहाँ वाला विधि आप इसमें इसकी प्रैक्टिस कर ले, ये वाली भी प्रैक्टिस कर ले, सीख ले। लेकिन ये वाली आगे आपको त्रिभुज बनाने के काम यदि आता है तो यही वाला आपको वहां पे अप्लाई करना है। अब ये देखिए, यदि सिर्फ रेखाखंड को m/n में विभाजित करना है तो ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कोई रेखा दिया हुआ है और रेखा, अब क्या करें, इसको 3:2 में या 3:2 या 2:3 में बांटना है। तो देखिए ये A हो गया, ये B हो गया। तो यहाँ पे न्यून कोण बनाते हुए, लेकिन ध्यान रहे जितने डिग्री का कोण यहाँ पे बनाए उतने ही डिग्री का ऊपर भी, मतलब यहाँ पे जितना इसके बीच एंगल ले रहे हैं उतने ही एंगल का यहाँ भी एक चाप ले लेंगे।
मतलब ये ले लेंगे, लाइन ले लेंगे, और ये हो गया इसका नाम x और ये y। अब इधर से तीन, पहले वाले का तीन हिस्सा काटिए तो एक समान चाप से, दो और तीन, और दूसरे वाले का एक उसी चाप से और दो। अब इसको मिला दे, इसके ये नाम दे दीजिए यहाँ पे, इसका नाम दे दीजिए x1 x2 और x3, y1 y2। अब ऊपर वाले में दो है, नीचे वाले में तीन, तो इस तीन और दो को मिला दीजिए। तो जहां पे ये कटेगा इसका नाम C डाल दीजिए, तो ये हो गया 3:2। ठीक है, इस तरह से रचना करेंगे। यहाँ पे भी वैकल्पिक विधि दिया हुआ है, यहाँ पे AB बराबर 8 वही सवाल है, तो इधर तीन हिस्से काट लिए और इधर दो हिस्से और इसको मिला दिए। जहाँ पे ये तीसरा और दूसरा मिल गया तो ये कटान बिंदु दोनों का जो होगा वो C हो जाएगा। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, ये भी जानना आपको जरूरी है, किस विधि से हुआ। तो इसको यदि हम ध्यान से देखें तो देखिए ये इस प्रकार होता है। तो ये वाला कोण और ये कोण बराबर होता है, समान कोण रखना है, और ये कोण भी, ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। तो ए समरूपता से ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, सॉरी समरूप हो जाएंगे। तो इसका मतलब CPCT से ये और ये जितना होगा उतना ही ये और ये भी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब स्वयं प्रयास कीजिए के तहत आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, तो आइए सवाल को हल करें। पहला सवाल दिया है जो कि AB 7.8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचे और इसे आंतरिक रूप से 3:2 में विभाजित करें। तो आप सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लीजिए AB। ठीक है, इसको दे दीजिए नाम A और B। ये 7.8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये स्केल की सहायता से आप करेंगे। अब यहाँ पे न्यून कोण बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए और देखिए यहाँ पे 3:2 है। तो कंपास की सहायता से आप 5 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। ये 1 2 3 4 और 5, ये x हो गया एक, इसका नाम A1 A2 A3 और A4 और A5 हो गया। अब लास्ट वाले हिस्से को इससे मिलाना है, ये इस हिस्से को इससे मिलाना है। तो हमने इसको मिला लिया, यहां से इसको मिला लिया। ठीक है, अब कंपास की सहायता से यहां पे एक चाप खींचेंगे, इस पे एक चाप खींचेंगे। अब अगला काम कहाँ पे है, तीसरे हिस्से पे, यानी यहाँ पे काम है। तो अब इधर भी उसी चाप से यहाँ भी चाप लगाएंगे। अब चाप की चौड़ाई माप लेंगे, यानी यहाँ से इसकी चौड़ाई देख लेंगे कितनी है और उतनी ही चौड़ाई यहाँ पे भी निशान लगा देंगे। जहाँ पे कट किया उसको इसके साथ मिला देंगे, तो ये आपका कोण बन जाएगा और इसका नाम दे दीजिए C। अब इसको कह रहा मापना है, तो आप इसको माप सकते हैं। ठीक है, देखेंगे उसी अनुपात में होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको दिया है, एक रेखाखंड खींचिए। अब यहाँ पे कुछ अलग दिया है, तो इसको आइए देखते हैं। ये AC अनुपात, मतलब ये डिवाइड कर देंगे तो AC अपॉन में CB बराबर हो जाएगा 1/3, यानी ये भी इसी तरह होगा। AC अनुपात CB इक्वल टू 1:3।
क्योंकि आंतरिक रूप से ये ए है और ये बी है और बीच में सी कह रहा है, तो ए सी अनुपात सी बी 1:3 हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार बांटना है। तो आइए अब इसको बांटना बनाएं। सबसे पहले आप 8.54 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लें, एक लाइन खींच लें। ठीक है, अब इस दोनों का जोड़ कितना हो गया, 4। तो 4 बराबर हिस्सों में एक न्यून कोण बनाते हुए, नीचे एक न्यून कोण बनाते हुए एक ये लाइन खींचेंगे। इसका नाम हमें ए बी देना है, ए और बी। ये हो गया 8.4। अब इसके 4 बराबर हिस्सों में इसको किसी भी चाप कंपास के किसी भी चौड़ाई से यानी किसी भी त्रिज्या से हम इसको 4 बराबर हिस्सों में काटेंगे, 2, 3 और 4। अब लास्ट वाला जो है इसका नाम दे दें, ये आप ये था ए एक्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं हम बार बार एक्स ही दे रहे हैं, तो आप एक्स ही परमानेंट समझ लें। अब ये हो गया x1, x2, x3, x4। तो लास्ट वाला जो हिस्सा है हमारा, पहला जो है चौथे पे चाहिए, इस दोनों का जोड़ जितना है, और 1 पे चाहिए, यानी ये और ये इसका काम है। तो सबसे पहले आप यहाँ से एक चाप इसको इससे मिला दें, और अब क्या करें, मिलाने के बाद किसी भी चाप से आप यहाँ पे इस पे एक आर्क खींच दे, चाप खींच दे, किसी भी त्रिज्या से एक चाप खींच दे, और यहाँ भी उसी त्रिज्या से चाप खींच दे। अब इसकी चौड़ाई माप लेंगे, इसकी चौड़ाई हम यहाँ पे इसकी चौड़ाई माप लेंगे, और इसको भी इसकी चौड़ाई मापेंगे। जहाँ पे ये कट जाएगा उसको ऐसे करके मिला देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, इसका नाम दे दे, सी दिया हुआ है, तो ये सी हो गया। तो ये हो गया 1:3। ठीक है, तो ये इस तरह से बन गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट दिया हुआ है जो कि 12.1 यानी इतने लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो आप सबसे पहले पर इतने लंबाई का एक रेखाखंड खींच लीजिए, प्रकार की सहायता से, सॉरी स्केल की सहायता से माप लीजिए, और इसका नाम आपको जो देना है दे दीजिए ए और बी। अब यहाँ पे न्यून कोण बनाते हुए एक लाइन खींचनी है, और कह रहा है देखिए 3:8 या, और इसकी लंबाई है 12.1 सेंटीमीटर। अब 3 और 8 यानी 11 हो जाता है, इसको 11 बराबर हिस्सों में विभाजित करना है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और अभी छोटा पड़ रहा है तो इसको और बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 11। अब लास्ट वाले हिस्से को, लास्ट यहाँ पे इसका नाम दे दे, ये हो गया x। तो यहाँ पे A1, A2 से इस नाम दे देंगे। इस तरह से हमने सबका नाम दे दिया। लास्ट वाले हिस्से को अब यहाँ इससे मिलाएंगे। अब हमारे पास पहला मतलब काम किस किस का है, ये तो 11वां हिस्सा हो गया। अब इधर तीसरे हिस्से पे काम है, यानी 3.8 देना था, 3.8 था, तो ये तीसरे हिस्से पे यानी A3 पे। अब इससे आप किसी भी चाप से मतलब किसी भी त्रिज्या से एक चाप खींच लें। अब उसी त्रिज्या से यहां भी एक चाप खींचे। अब यहाँ पे चाप की चौड़ाई माप लेंगे। चाप की चौड़ाई यहाँ
इससे चौड़ाई माप लेंगे। अब यहाँ भी उतने ही से इसके चौड़ाई माप लेंगे और इसको मिला देंगे। जहाँ पे कटान बिंदु से मिल जाएगा तो ये इसका नाम आप जो देना चाहें ये सी दे दीजिए। अब कह रहा है दोनों को माप लें, तो ये देखिए 12.1 है तो इसमें हो जाना चाहिए 3.3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।